सच पूछिए तो जैसे कि महादेव से खुल के बात करने में, अपने मन की बातें शेयर करने में मुझे 4-5 साल लग गए। 4-5 साल मैं इनको समझने में इसलिए लगा दी कि जैसे कुछ भी मैं छोटी-छोटी बातें भी इनको कहती थी घर के बारे में, या मम्मी या भाई-बहन किसी के बारे में, तो हर एक बात मम्मी को बता देते थे। इनके जाने के बाद मम्मी जी जब है, जैसे कोई बात ताने में कहा जाता है ना, मेरे लड़के को भड़का रही थी, उसको ये सिखा रही थी, तुमको लेके घुमाएगा, तुमको यहाँ जाएगा, हमारे घर में ऐसा नहीं होता, उसको फालतू ज्ञान मत दिया करो। तो मैं सोची कि मैं तो उनसे कही थी कि मुझे कहीं ले चलिए, कब आते हैं, 4 साल 5 साल हो गया, थोड़ा हमको बनारस ही दिखा दीजिए। मतलब जो मन की बात उनको कहती थी वो मम्मी तक पहुँच जाती थी। मुझे लगा कि यार मुझे नहीं कहना चाहिए था। ऐसे ही करते-करते मुझे महादेव को समझने में काफ़ी समय लगा। मैं सोचती थी फ़िल्मों की तरह जैसे हीरो होता है, हीरोइन को बहुत चाहता है, घुमाता-फिराता है। ये चीज़ें महादेव के साथ नहीं थी, और मैं मम्मी से भी नहीं कह सकती थी। कभी-कभार कुछ बातें चुभ जाती थी, तो मैं मम्मी से बताती थी कि ये लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं, यहाँ कोई मुझे अपना लग ही नहीं रहा है। किससे मन की बात कहूँ, तो मम्मी कहती थी, हाँ, नया है तुम्हारे लिए और छोड़ के गई हो, अभी वो अपना बनाने में तुम्हें समय लगेगा। और वो थोड़े से सीधे हैं, वो भी समझ जाएँगे, अभी वो माँ का ही सब कुछ समझते हैं। अभी उनका परिवार ही भाई सब कुछ है, तुम अभी उनके लिए अजनबी टाइप की हो। धीरे-धीरे अभी 4 साल 5 साल हुआ है, जैसे एक आध ठो बच्चा-वच्चा हो जाएगा, फिर वो तुम्हें भी समझने लगेंगे, उनके प्रति तुम्हारी आस्था जो रहेगी सब समझेंगे। दरअसल में मैं भी उनको खुल के कभी कोई बातचीत कर चाहती बहुत थी, लेकिन मन की बात क्या बताती जब मम्मी तक पहुँच जाती थी, और मम्मी हर बात का थोड़ा-सा तेज़ तर्रार थी, अलग मतलब निकाल लेती थी। तो इस तरह वहाँ की दिनचर्या यही थी कि जब भी आते थे छुट्टियों में, इन लोग का तो पूरे परिवार का बातचीत करने में ही 1:30-2 बज जाता था डेली। हम फिर अपने मन में कभी-कभी सोचते थे, मैं टोकती थी भी कि ये बताइए, 1 दिन 2 दिन का आपको समय मिलता है, आप हमारी बात को सुनते नहीं, हम आपसे कुछ कह भी नहीं पाते हैं। और हमारी जो चिट्ठी, मुझे चिट्ठी लिख के इनके सेट में रखने की आदत थी कि मैं सोचती थी ये शर्ट पहन के जाएँगे तो मैं मन की बात जो लिखी हूँ लेटर के ज़रिए उसमें डाल दूँ, जाते समय पढ़ लेंगे, कभी तो पढ़ लेंगे देख के। मैंने इनसे पूछा, मैं आपको कई बार लेटर लिख के देती हूँ, आप पढ़ते हैं तो समझ नहीं पाते हैं? कह रहे हैं कौन-सा लेटर, कैसा लेटर? दरअसल में जो मैं लिखती थी, ये जहाँ जाते थे उसी अपना रूम में टाँग देते थे, ध्यान देते नहीं थे, पढ़ते भी नहीं थे। कभी-कभी यहाँ अगर रहता था घर पे तो मम्मी लेटर निकाल लेती थी। मेरे मन की बात इनको पता चलती ही नहीं थी। और मैं बोल के कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि मेरी शुरू की आदत थी। मैं कभी किसी से कोई काम अपना बोलती नहीं थी, सिवाय अपने मम्मी के। मुझे जो चाहता था या मुझे जो इच्छा होती थी सिर्फ़ मम्मी को बोलती थी। मेरा संकोचपना और मेरा स्वभाव ऐसा था, खुल के कोई बात किसी से नहीं कहते थे, अपने मन में ही लिए रहते थे। और इनके जाने के बाद अक्सर जब अकेला महसूस होता था तो मैं जब सबको खिला बना लेती थी, सब लोग सो जाते थे या टीवी वगैरह देखते थे, तो मैं छत पे चली जाती थी और चंद्रमा और वहाँ की हवाएँ, वहाँ के पेड़-पौधे सारी मेरी बात सुनते थे। यूँ कहो कि मैं उनसे दिल खोल के सारी बात करती थी। जो भी मुझे तकलीफ़ होता था, जो मुझे थोड़ा-सा अनुचित चीज़ें लगती थी, मैं उस आबो-हवा से कहती थी, उस चंद्रमा से कहती थी कि तुम तो मेरी बात समझ रहे हो ना, उनको भी समझाओ। तो कभी-कभी होता था कि एक ऐसी मतलब फ़ीलिंग थी हमारे अंदर। फ़ोन लैंडलाइन था लेकिन हमारे घर पे ससुराल में नहीं था। तो अचानक ये जैसे 2 दिन हुआ है गए, तभी आके अचानक प्रकट हो जाते थे। मम्मी पूछती थी, अभी तो परसों गए हो, अचानक कैसे आ गए? तो बोलते थे, पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं लग रहा था। जैसे लग रहा था कोई बहुत याद कर रहा है, बहुत उलझन हो रही थी मुझे। तो मम्मी समझ गईं कि ये ज़रूर मन से याद कर रही थी, इसीलिए ये चला आया। तो मैं भी पूछती थी, आपको कैसे पता है मैं याद कर रही हूँ? कहते थे, बहुत तड़प सी महसूस हो रही थी। तुम कोई बात कहती क्यों नहीं? हम कहे क्यों कहें? हम आपसे कहते हैं, वो बातें आपके जाने के बाद मम्मी मुझे ताना के रूप में सुनाती हैं। तब धीरे-धीरे कुछ-कुछ ये समझने लगे। इनको भी लगा कि मेरी बातें उनको अपने तक रखनी चाहिए। तब मैं कुछ 4 साल 5 साल बाद एकदम बिल्कुल हम दोस्त हो गए।
तब वो समझ गए कि पति ही नहीं तो मुझे अपना दोस्त समझो, तुम्हारे अंदर जो कुछ हो जैसा हो सब मुझसे कहो, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ हमारी बातें जो उचित है वो हमारे तक ही रहेंगी। फिर क्या, फिर बातें होने लगी, फिर वो मुझे बहुत अच्छे लगने लगे, उनकी अच्छाइयाँ मुझे भाने लगी। फिर वो प्रेम, कहते ना फर्स्ट साइड का लव, तो वो फर्स्ट साइड का लव हमें 5 साल बाद हो गया। फिर बिना फ़ोन के, बिना संदेश के, बिना किसी चिट्ठी पत्री के हम एक दूसरे की धड़कनों से समझ जाते थे कि वो मुझे याद कर रहे हैं। कभी कभी होता था होली पे, जैसे हम मायके चले जाते थे, मम्मी बुला लेती थी कि होली पे आओ, यहाँ पे सहेलियाँ हैं, भाभियाँ हैं सब। तो ये हमसे बताते भी नहीं थे कि इनको छुट्टी मिलने वाली है। क्या है, मैंने छुट्टी दिया है, मिलेगी मिलेगी, नहीं भी मिलेगी। तो मैं कहती थी मम्मी बुला रही हैं, आएंगे भैया लेने, पापा लेने आएंगे। क्या ठीक है, तुम जाओ घूम आओ, क्योंकि 2 4 दिन 10 दिन घूम आओगी तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा एक ही जगह रहते रहते। जैसे ही मैं जाती थी 2 ही 3 दिन बाद बोलते थे मुझे छुट्टी मिल गई है, आओगी? हम कहे हाँ आऊँगी। कहे मैं भेजूँ किसी को, चली आओ। भेजते थे, मैं आती थी। अब मेरी मम्मी मुझे इतना उल्टा पुल्टा सुनाती थी, मेरे घर आना मत, आज के बाद बुलाएंगे नहीं, तुम दीवानी हो गई हो, तुम कल आई हो, अभी पैकिंग भी नहीं खुला तुम्हारा, फिर वो बुलाए तुम भाग गई, इतना दीवाना नहीं होना चाहिए पति के लिए। हम कहे मुझे नहीं पता, मैं जा रही हूँ। तो ऐसा ही कुछ होता था। एक दिन तो समय उनके साथ मिलता ही था। फिर वो बोलते भी थे अगर जाना है मम्मी के यहाँ तो मैं तुम्हें छुड़वा दूँ। हम कहे नहीं, अब आ गए तो क्या जाओगे, अब बाद में जाऊँगी, जब मेरा मन उगेगा तब तब आप आइएगा, फिर मुझे पहुँचवा दीजिएगा। कहते थे चलो ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम तुम्हारा अगर मन नहीं लगेगा, कुछ फील होगा कि मम्मी की याद आ रही है तो तुम बताना, गाड़ी बुक करेंगे, पहुँचा देगा। तो ऐसे ऐसे हम बहुत अच्छे दोस्त हो गए, और एक दूसरे के लिए मतलब बेचैनी जो होती है, तड़प, चाहत, मुझे लगा कि जितनी तड़प मुझे ऊपर वाले महादेव के लिए है उतनी ही इनके लिए भी हो गई। और इनके गुण, इनके व्यक्तित्व मुझे बिल्कुल मेरे महादेव की तरह लगे, जिसकी मैं सदैव पुजारन रही, आज भी हूँ। इसलिए मैंने इनका असल नाम, क्योंकि हमारे यहाँ नाम लेना उचित नहीं समझा जाता है पति का, तो मैंने महादेव बोलने लगी। फिर गाँव में सभी लोग का हो तो हर महादेव ठीक है, घर में भी का हो महादेव कुछ गिफ्ट लिया लेना, तो सब लोग महादेव, पापा भी। पापा कहें अब तो महादेव भेजले हैं तो रहोगी 2 4 दिन की फिर भागोगी। उनके नहीं पापा 2 4 दिन रुकूंगी। बस जैसे ही मैं बोलती थी रुकूंगी तब तक इनका फ़ोन आता था, भाई बोलता था कल जीजा तुमको बुलाए हैं। हम कहे यार सच में हमारी तो ये घर में भी इज्जत बेकार कर दे रहे हैं। सब हंसती थी कि जा दीदी तू 4 दिन ना रह, तू आईबू तुरंत जीजा बुला लिया। हमको छुट्टी मिला होगा तो सोचते होंगे हम आए हैं तो वो भी रहे, क्योंकि घर मेरे बिना भी उनको सुना सुना लगता था। खैर परिवार में तो सभी थे, लेकिन कहते हैं ना कि मेरा रहने से वो भी देख लेते एक बार, ससुराली आके तो मुझे देखेंगे नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता ही था कि मैं नहीं आ पाती थी, या मम्मी किसी काम में मुझे नहीं जाने देती थी तो वो आ जाते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि रात को 1 1:30 बजे आए तो टक टक किए दरवाज़ा, मैं भी नहीं खोली। मेरी भौजाई बोली दीदी पता नहीं कौन है, हम कहा लाठी लेके खड़ी रहो, जो भी होगा देखा जाएगा, मम्मी को मत बताना नींद खराब हो जाएगी। लाठी लेके खड़े थे, भौजाई मेरी दिया ली थी, बहुत आंधी और तूफान चल रहा था, बारिश इतनी कड़ाके की हो रही थी, अगस्त का ही महीना था, बहुत बारिश हो रही थी। तो हम कहे टार्च ले आओ, पता नहीं गुंडा है बदमाश है, टर्चवा जलाएंगे तो चेहरा दिखेगा ना। तो टार्च लाई और वो इतने मजाकिया थे कि टक टक करके छुप जा रहे थे, टक टक तक दीवार की तरफ छुप जा रहे थे। हम कहे कौन है, बोल नहीं तो तुम्हारी हड्डी पसली यहीं तोड़ के खड़ा कर देंगे। अब बोल ही नहीं रहे, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। हम कहे लिया तो भाला लिया फरसा कुदार इनका बताई। जो जानेंगे करे नहीं नहीं फरसा कुदार मतलब मैं हूँ। हम कहे आप इतना 1 1:30 बजे रात को किसी को ऐसे घर आते हैं ससुराली इस तरह आया जाता है। आप हमको भी डरा दिए। अभी मैं मम्मी को नहीं उठाई हूँ कि मम्मी और चिल्लाने लगेंगी।
तो मैं अपने भाभी से कही कि आराम से नाश्ता पानी दे दो, धीरे धीरे, मम्मी को मत बताना। मम्मी इसलिए गुस्साती कि भैया ये आंधी तूफान में आवे का कौन समय हतो के, कुछ रास्ते में हो जाए, कोनो बात हो के जानी। तो यही से इसे इनके कुछ ऐसे ऐसे वारदात, ऐसे अच्छी 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 इनकी हरकतें थी कि मेरे दिल को और भाने लगी कि ये मेरे लिए कालिदास बन गए हैं। रात में कालिदास सांप पकड़ के चढ़ गए, ये मेरे लिए तूफान से लड़के आ गए। तो ये है हमारी स्टोरी, और भी आगे बहुत कुछ है, बताते रहेंगे, बने रहिए।